तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। तो भाई क्या एक और इंडियन सुपरस्टार को डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिलीज कर दिया गया, देख के ऐसा ही लगता है बिकॉज डब्ल्यूडब्ल्यूई ने गुरुराज को एल्यूमिनी लिस्ट के अंदर डाल दिया। अब एल्यूमिनी लिस्ट का मतलब होता है वो सुपरस्टार्स, वो रेसलर्स जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ अभी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं है। तो गुरुराज को भाई इसी वाले लिस्ट के अंदर डाल दिया गया। इससे पहले हमने देखा कि सांगा रिलीज हुए, वीर रिलीज हुए, जिंदर महल रिलीज हुए, ये तो इंडिया के रेसलर्स हो गए। बाकी हमने देखा कि कैमरन ग्राइम्स से साथ में वॉन वैगनर, जायन क्वीन, जाया ली, बहुत सारे लोग रिलीज होते ही जा रहे हैं। एंड अभी गुरुराज को डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एल्यूमिनी सेक्शन में डाल दिया। दैट मीन्स कि वो भी रिलीज हो चुके हैं, अभी बस रिपोर्ट आनी बाकी है। तो भाई इंडिया के ऑलमोस्ट सारे सुपरस्टार्स रिलीज हो चुके हैं। अब अगर सिर्फ कोई बचा है तो वो है एकम। एंड आई बिलीव कि एकम सेफ है बिकॉज रिसेंट में ही भाई एओपी ने वापस से डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ रीसाइन करा। तो इतनी जल्दी तो नहीं निकालने वाले हैं, लेकिन आई होप सो कि भाई उनका फ्यूचर सिक्योर रहे। इकलौते एकम बच चुके हैं भाई इंडिया वाले सुपरस्टार डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। एंड वो एज सच लगता नहीं है कि इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, वही उनके लिए अच्छी बात है। बिकॉज जितने भाई ये स्टीरियोटाइप वाले रेसलर थे जो कि लगते थे कि हाँ भाई ये इंडिया से हैं, ये धोती कुर्ता पहन कर आ रहे हैं या फिर उन्होंने बाल ऐसे रखे हैं इंडियन जैसे, तो वो सारे सुपरस्टार्स तो ऑलमोस्ट भाई निकल ही गए। अभी बस देखते हैं कि भाई आगे एकम अपने स्पॉट को सिक्योर करके रख पाते हैं कि नहीं। अभी के हिसाब से भाई अनफॉर्चुनेट न्यूज़ गुरुराज को भी निकल के सामने आ रही है। अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इनको एल्यूमिनी सेक्शन में डाल दिया। बाकी आई बिलीव बहुत जल्दी अपडेट भी आ जाएगी कि गुरुराज को डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कॉन्ट्रैक्ट से फायर कर दिया। तो अभी के हिसाब से भाई जब वो आएगी तो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल ये अपडेट है गुरुराज को लेके। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में। एंड ये है ड्राफ्ट नाइट 1 को लेकर। तो भाई ड्राफ्ट नाइट 1 जो कि हमारा कल होने वाला है स्मैकडाउन के साथ, यहाँ पे भाई बहुत सारे लेजेंड्स जो हैं प्रेजेंट होने वाले हैं। पीडब्ल्यू साइडर की अपडेट है, कहा जा रहा है देयर आर प्लान्स टू हैव अ नंबर ऑफ डब्ल्यूडब्ल्यूई हॉल ऑफ फेमर्स present at the draft this Friday on SmackDown. Some of the names heard bandied about include JBL यानी जॉन ब्रैडसो लेफील्ड, टेडी लॉन्ग एंड एलोंड्रा ब्लेज। तो पीडब्ल्यू साइडर का कहना है कि ड्राफ्ट जो ये स्मैकडाउन वाला पुल होगा वहाँ पे हमें कई सारे लेजेंड्स देखने को मिलेंगे, कई सारे हॉल ऑफ फेमर्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि JBL, टेडी लॉन्ग एंड एलेंड्रा ब्लेज। इसके बाद अपडेट वापस से वो अपडेट करी गई एंड कहा गया कि भाई सिर्फ इतने ही नहीं बल्कि हमें देखने को मिल जाने वाले हैं, ये भी साथ में हमें देखने को मिल जाएंगी, मिसल मकूल हो सकती हैं, और एक और नाम लिया गया। तो भाई अभी के हिसाब से कई सारे लेजेंड्स हमें प्रेजेंट देखने को मिलेंगे ड्राफ्ट नाइट 1 वगैरह के लिए, तो नाइट 2 में भी होंगे। अब ये क्या करने आएंगे, क्या ये भाई ड्राफ्ट में आएंगे, पोडियम पे खड़े होंगे, क्या ये अनाउंस करेंगे कि कौन कहाँ ड्राफ्ट हो रहा है? बिकॉज आई थिंक अगर इनको बुलाया जा रहा है तो और क्या ही रोल हो सकता है, ड्राफ्ट में तो यही काम होता है। बाकी टेडी लॉन्ग का तो मैं श्योर हूँ कि वो आएंगे ही आएंगे एंड वो पोडियम पे आकर अनाउंस भी करेंगे। अभी के हिसाब से भाई ये है कि ये सारे हॉल ऑफ फेमस, ये सारे लेजेंड कल स्मैकडाउन में प्रेजेंट होने वाले हैं। एंड क्या मंडे नाइट रॉ में भी ये सेम लेजेंड्स प्रेजेंट होंगे या फिर भाई ये जो इनका लिस्ट है वो बदला जाएगा, चेंज करा जाएगा? एंड क्या कोई और हॉल ऑफ फेमर्स, हमें और कोई लेजेंड्स देखने को मिलेंगे, वो देखना होगा। अभी के हिसाब से टेडी लॉन्ग, JBL, एलेंड्रा ब्लेज, मिसल मैकूल, ये कुछ नेम्स है जो कि लिस्टेड हैं फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन ड्राफ्ट नाइट 1 पुल के लिए। क्या आपको लगता है कि सही होगा इनका आना या फिर जनरल मैनेजर्स को ही अनाउंस करना चाहिए? कॉमेंट करके आप लोग बता सकते हो। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में। ये कल के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन को लेकर भाई, तो कल जो फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन है काफ़ी स्पेशल है, हमें पता उसके पीछे के रीजंस। अब ऐसे में इसकी प्रीव्यू देख लेते हैं। तो भाई एक तो हमें ये ड्राफ्ट का पहला नाइट है वो देखने को मिलेगा। ड्राफ्ट पूल्स होने वाले, टोटल 4 राउंड होंगे, 16 सुपरस्टार पिक किए जाएंगे, कुछ मंडे नाइट रॉ में जाएंगे, कुछ फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में जाएंगे। एंड कौन कौन से सुपरस्टार्स एलिजिबल हैं कल ड्राफ्ट होने के लिए वो मैंने आपको पहले कल की वीडियो में बता के रखा है, जिसमें रोमन रेंस भी शामिल है। तो रोमन रेंस शो में फिजिकली नहीं प्रेजेंट होंगे बल्कि उनको ड्राफ्ट किया जाएगा, ये कुछ बताया जा रहा है। अभी के हिसाब से स्मैकडाउन के प्रीव्यू में ड्राफ्ट आपको देखने को मिलेगा। CM पंक प्रेजेंट होने वाले हैं, यस CM पंक इज कमिंग बैक। वो नाइट 1 नाइट 2 दोनों ड्राफ्ट के लिए होने वाले हैं, यानी स्मैकडाउन में भी होंगे, मंडे नाइट रॉ में भी होंगे। तो कल CM पंक भी हमें प्रेजेंट देखने को मिलेंगे। क्या लगता है CM पंक का क्या रोल हो सकता है? कमेंट करके बताना। साथ में कोडी रोड्स वर्सेस एजे स्टाइल्स के बैकलेस मैच के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग हमें देखने को मिलेगी। इनकी कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होगी आपस में भाई, ये दोनों इन्वॉल्व भी हो सकते हैं, मे भी फिजिकली भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, यू नेवर नो। अभी के हिसाब से भाई इनका मैच ऑलमोस्ट कंफर्म है, बस फॉर्मेलिटी बाकी है। देन व्हाट्स नेक्स्ट फॉर ब्लड लाइन? क्या होगा ब्लड लाइन के लिए? क्या केविन ओवेंस रिवेंज लेने आएंगे या फिर ब्लड लाइन एक नया शिकार करने वाली है? बिकॉज पहले जिम्मी उसो कहा गया कि वो इंजर्ड हैं, साइड लाइन हो गए, उसके बाद केविन ओवेंस ने भाई सर से ब्लीड करा ब्लड लाइन अटैक के बाद। एंड क्या अभी केविन ओवेंस रिवेंज लेंगे या फिर एक और नया टारगेट अनलॉक करने वाले हैं ब्लड लाइन वाले? क्या लगता है आपको? कमेंट करके बताना। फिलहाल गाइस स्मैकडाउन की प्रीव्यू यही है, बाकी तो ओवरऑल सो ड्राफ्ट से ही घिरा रहेगा। अभी के हिसाब से यही कुछ स्मैकडाउन को लेके है अपडेट। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में। ये है रेसलमेनिया लंदन को लेकर। तो भाई क्या रेसलमेनिया लंदन के पीछे डब्ल्यूडब्ल्यूई का है एक बहुत ही मैसिव मास्टर प्लान। क्या है ये मैं आपको बता दूं, जरा ध्यान से समझना। शायद आपने ये अपडेट ध्यान दी होगी, मैंने आपको क्योंकि बता रखा है चैनल पे कि निक खान का कहना था कि हम लोग बहुत सारे इवेंट्स बाहर करने की सोच रहे हैं, इंटरनेशनल इवेंट्स, लेकिन हम लोग बिग 4 पेपर-व्यूज लाइक रेसलमेनिया, समरस्लैम, ETC ये US और कनाडा के अंदर ही रखना चाहते हैं। स्पेशली रेसलमेनिया तो बाहर कहीं नहीं जाएगी, ये इनकी बातों से भाई स्पष्ट पता चल गया था। लेकिन अभी कल क्या हुआ कि जो लंदन के मेयर है उन्होंने
उन्होंने कहा कि अगर मैं वापस से री इलेक्ट करा जाता हूँ अगले हफ्ते थर्सडे को, तो देन मैं कोशिश करूंगा रेसलमेनिया, सुपर बोल, NBA को लंदन में लाने की। अब ट्रिपल एच ने देखा भाई इस चीज़ को, ट्रिपल एच कोट करके कहते हैं लेट्स टॉक, यानी कि रेसलमेनिया को लंदन में ले जाने की बात ट्रिपल एच करना चाहते हैं लंदन के मेयर से, यानी कि वो इस चीज़ के ऊपर डिस्कस करने को तैयार है। जॉन सीना ने भी पहले कहा कि समडे में भी हम लोग आएंगे भाई यहाँ पे रेसलमेनिया लेके, तो वो भी एक चांसेस बन गए भाई और ज़्यादा। अब अभी के हिसाब से ये दोनों बातें कॉन्ट्राडिक्टरी है काफ़ी, बिकॉज निक खान ने कहा कि हम लोग रेसलमेनिया बाहर लेके नहीं जाएंगे, ट्रिपल एच तैयार है डिस्कशंस को। इसका मतलब क्या है? तो कहा जा रहा है कि WWE का भाई शायद इसके पीछे एक बहुत ही मैसिव मास्टर प्लान है, एंड ये मास्टर प्लान कुछ ऐसा है कि WWE बहुत अच्छे से जानती है कि हम लोग यूएस से तो बहुत मोटी कमाई कर ही लेंगे रेसलमेनिया से, लेकिन अगर हम लोग इसे बाहर लेके जाएंगे तो हम लोग और ज़्यादा चार्ज करेंगे इसके लिए, यानी कि बाहर वालों को हमें बहुत ज़्यादा पे करना पड़ेगा। एक तो टिकट प्राइस भाई बहुत हाई रखेंगे, और दूसरा कि भाई लंदन के मेयर अगर रेसलमेनिया को लाने की कोशिश करेंगे तो गवर्नमेंट को भी कुछ चार्जेस देने पड़ेंगे। तो इसलिए भाई शायद इन लोगों ने कहा, निक खान ने, कि हमें नीड नहीं है बाहर जाने की। एंड अब अगर डिस्कशन होगी तो इनके सामने जो बेस वैल्यू रखी जाएगी भाई, अमाउंट ऑफ मनी की मैं बात कर रहा हूँ, वो बहुत ज़्यादा मैसिव होने वाली है, वो बहुत ब्लड मनी होगी। तो कह सकते हैं कि WWE ने एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करने के लिए, यानी अपनी और ज़्यादा वैल्यू इंक्रीज करने के लिए पहले ये स्टेटमेंट निक खान से दिलवाई कि हम लोग रेसलमेनिया को बाहर लेके नहीं जाएंगे, एंड उसके बाद अभी डिस्कशन को तैयार है। तो ये है भाई देखो बिजनेस माइंडसेट। अभी ये तो ऊपर ऊपर की बात है, अंदर की कौन ही जानता अभी के हिसाब से भाई। ये कुछ है रेसलमेनिया लंदन को लेकर अपडेट। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में। एंड एक मैसिव ड्राफ्ट मूव हमें देखने को मिल सकता है इस साल के ड्राफ्ट में, यह है वाइपर रैंडी ऑर्टन को लेके। तो भाई रैंडी ऑर्टन में भी स्मैकडाउन से मंडे नाइट रॉ में ड्राफ्ट किए जा सकते हैं, बिकॉज माना यह जा रहा है कि रैंडी ऑर्टन के लिए स्मैकडाउन में अब कुछ बचा नहीं है। हालांकि भाई मैं सही बता रहा हूँ कि कोडी रोड्स वहाँ पे प्रेजेंट हैं, इससे मैसिव और क्या हो सकता है, कोडी रोड्स वर्सेस रैंडी ऑर्टन। लेकिन रूमर्स का कहना, अपडेट्स का कहना, टॉम कॉलोहो का कहना है कि जो रैंडी ऑर्टन है भाई वो हमें स्मैकडाउन से मंडे नाइट रॉ की तरफ जाते हुए दिखेंगे। हालांकि रैंडी ऑर्टन कहीं भी जाएंगे भाई वहाँ पे चार चांद लगा ही देंगे, लेकिन फिर भी हमें रैंडी ऑर्टन कोडी रोड्स की फ्यूड देखनी है। तो क्या WWE वो फ्यूड नहीं कराएगी? क्योंकि भाई अगर ये ड्राफ्ट होगा सो आई थिंक ये बहुत ज़्यादा सीरियसली लिया जाने वाला है, बिकॉज ये नया एरा कह रहे हैं भाई, तो शायद इसको ज़्यादा सीरियस लेंगे। एंड आई डोंट थिंक ये ड्राफ्ट के बाद ये ब्रांड स्प्लिट वाली चीज़ जो है इतनी ज़्यादा वो प्रॉपर काम करेगी कि भाई ब्रांड स्प्लिट है लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। तो ब्रांड स्प्लिट जो है भाई शायद WWE ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर देगी, नहीं तो ये टर्म ही हटा देगी एंड उसके बाद अलग अलग कर देगी सुपरस्टार्स को। तो इतना तो देखो भाई बहुत कन्फ्यूजन है अभी के हिसाब से इस साल के ड्राफ्ट में, बिकॉज NXT भी इन्वॉल्व है। अभी के हिसाब से रैंडी ऑर्टन एक्सपेक्टेड है कि वो फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन से मंडे नाइट रॉ में ड्राफ्ट किए जा सकते हैं, लेकिन भाई इसके अलावा हमें काफ़ी ज़्यादा झंझट झेलनी पड़ सकती है अगर ये हो जाता है तो, बिकॉज रैंडी ऑर्टन कोडी शायद हमें नहीं देखने को मिलेगा। अभी तो गाइस देखो बस इस वीडियो के लिए यही कुछ अपडेट्स है। आई होप सो आपको इन्फॉर्मेशन मिली तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी ऐसी WWE की न्यूज़ रूमर अपडेट्स सबसे पहले सबसे फास्टेस्ट मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।